भी कंटिन्यू करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये भी उम्महातुल मोमिनीन में से, उनके पास गए तो उन्होंने भी ऐसा ही मामला आप सल्लम का बतलाया। आप सल्लम का तरीका है, उसवा है, मॉडल है। आप सल्लम जनाबत के हालत में उठते थे, सहरी करते थे, उसके बाद नहा धोकर नमाज के लिए जाते थे, उनका रोजा पूरा होता तो हमारा क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो ये एक मसला था जो आप कह के रखा। उसके बाद और क्या है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, कौन से काम है जिससे रोजा मकरूह नहीं होता, नहीं रोजा टूटता है। रोजे की हालत में शादीशुदा लोगों के लिए, अगर शादीशुदा होंगे तो जरा कानबंदी कर सकते हैं। मगर रोजे की हालत में चाहे तो शौहर अपनी बीवी का बोसा ले सकता है, शर्त यह है कि वो जज्बात को काबू में रखने वाला हो, जज्बात को कंट्रोल करने वाला हो। और जो लोग जज्बात को कंट्रोल नहीं करते उनके लिए इसकी इजाजत भी नहीं है। बगलगीर हो सकते हैं, बोसा ले सकते हैं, तब भी रोजा न मकरूह होता है न टूटता है। क्या बेहतरीन इस्लाम है, कौन समझाता है इतना क्लियर इस्लाम के बारे में, रोजों के बारे में, किसी मस्जिद में भी नहीं समझाया जाता। इस्लाम है, बड़ा प्यारा इस्लाम है। इसी तरह गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो दिन में गुस्ल कर सकता है, कितने भी बजे ना, और बार बार कुल्ली भी कर सकता है, तब भी रोज़ा मकरूह नहीं होता। ये चंद मसाइल थे रोज़े के ताल्लुक से। अब आइए वो उमूर, वो काम जो रोज़े की हालत में नाजायज़ है। बात जारी रखूँ ना अभी। वो उमूर, वो काम जो रोजे की हालत में नाजायज़ है। क्या नाजायज़ है, इनसे जिनसे परहेज करना है उनसे तो करते नहीं, जिनसे परहेज नहीं भी करे तो चलता, उनसे इतना परहेज करते कि डर के मारे भीगी बिल्ली बन जाते। वो चीज़ें जिनसे परहेज करना चाहिए वो है गीबत करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना। ये सब रोजे की हालत में बदर्ज ऊला नाजायज़ है, ये करना ही नहीं। जो शख्स रोजा रखे गीबत नहीं कर सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। आप सल्लम कहते हैं कि मन लम यदउ कौल ज़ूरी वल अमली बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी आप सल्लम कहते हैं कि अगर कोई शख्स न छोड़े झूठी बात करना और न छोड़े बुरा अमल करना तो उसका रोजा रखना अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह को जरूरत नहीं है कि वो रोजा रखे और बिला वजह खाना पीना छोड़ दे अपना। उससे अच्छा है, अल्लाह कहता है कि तू खा पी ले, रोजा ही मत रख। मगर रोजा रख कर गाली गलौज करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह बोलता या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। रोजा रखोगे तो गाली गलौज नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे। अगर तुमको एक करना ही है, गाली गलौज करना ही है, तो रोजा ही मत रखो, सीधा गाली गलौज करो, छोड़ दो। मतलब गाली गलौज करो मतलब करो नहीं बोलना चाह रहा अल्लाह। रोजा और गाली गलौज, रोजा और झगड़ा, ये दो चीजें एक साथ अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह को चाहिए प्योर रोजा, प्योर एकदम। इसी तरह बड़ी प्यारी हदीस है, ये भी सही बुखारी का सल्लम कहते हैं अस्सियामु जुन्नतु व इज़ा कान यौम सौम अहदिकुम फला यरफुथ वला यस्खब फइन साबतु अहदुन औ कातलहु फलयकुल इन्नी मरुन स्वाइम। आप सल्लम कहते हैं कि रोज़ा ढाल है। क्या है ये? रोज़ा ढाल है। लिहाजा जब कोई रोज़ा रखे तो न फहश बातें करे, न बेहुदापन दिखाए। अगर कोई शख्स दूसरा शख्स यानी रोज़ेदार से गाली गलौज करे या झगड़ा करे तो रोज़ेदार शख्स कहे कि भाई मैं रोज़े से हूँ। दूसरा शख्स अगर उसको रोज़ेदार से झगड़ने की कोशिश करे, गाली गलौज करने की कोशिश करे तो उसका बदले का बदला न दे, गाली गलौज न करे, बल्कि कहे कि इन्नी स्वाइम, मैं रोज़े से हूँ, बस। उसका आगे कोई बात ही ना करे। ये बात पे बात करेंगे तो बात बढ़ जाती है, इसलिए असल ने कहा कि इन स्वाइम कहकर छोड़ दे।
इसलिए क्या रोजे के हालत में बेहुदा, फहश और जहालत के काम और गुफ्तगू से भी मना किया गया है। इसी तरह जो रोज़ेदार अपनी शहवत पर काबू नहीं रख सकता वो अपनी बीवी से न बगलगीर हो सकता है, न गले मिल सकता है, नहीं बोसा ले सकता है। जो शहवत पर काबू रख सकता है सिर्फ उसके लिए परमिशन है, जो काबू नहीं रख सकता वो ये काम नहीं कर सकता। इसी तरह बड़ा अहम है जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो है रोजे की हालत में कुल्ली करते वक्त नाक में इस तरह पानी न डालें कि वो हलक तक चला जाए। ये जायज़ नहीं है। अगर हलक तक पहुंचने का खदशा हो तो नाक में ज़्यादा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। वजू के लिए नाक में पानी डालना ज़रूरी है, कुल्ली करना ज़रूरी है, मगर आम दिनों में, रमज़ान के अलावा या रोज़े के अलावा आम दिनों में अगर आप कुल्ली करते हैं, हलक में पानी भी चला तो कोई हर्ज नहीं, नाक में भी चला तो कोई हर्ज नहीं, मगर रोज़े में ये काम नहीं करना चाहिए। इससे रोज़ा टूट भी सकता है। ये नाजायज़ अमल है, नहीं करना चाहिए। हल्का फुल्का कुल्ली करना चाहिए, हल्की फुल्की नाक में पानी चढ़ाना चाहिए, ज़्यादा आसान उठाकर चढ़ाकर पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, ये भी नाजायज़ अमल है। आइए इसके बाद आखिरी हम देख लेते हैं, माशाल्लाह वक्त के अंदर हमारे सारे मसाइल ख़त्म हो रहे हैं। वो ये आखिरी टॉपिक है हमारा कि रोज़े को फासिद या तोड़ने वाले वो कौन से उमूर हैं, रोज़े को फासिद करने वाले। इस दरमियान कोई सवाल, कोई इश्काल ज़हन पैदा हो रहा तो याद रखिए, मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं दूंगा। तो रोज़े को फासिद करने वाले, तोड़ने वाले अमाल कौन से हैं? रोज़े की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना, इससे रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा फासिद हो जाता है। यहाँ तक कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ सोहबत करने का कफ़ारा भी है। इसी तरह वो हदीस लंबी चौड़ी, एक शख्स आता है आप से सही